अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए, लेकिन मरते वक्त वो ज़ौजुहान राज़िन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो, जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। औरतों की नमाज और रोजा और हज और ज़कात ये डिपेंड करता है शौहर की मर्जी पर, शौहर की खुशी पर, उसके पति की मर्जी पर, पति की खुशी पर। अगर शौहर राजी तो औरत जन्नती, मरते वक्त अगर शौहर नाराज तो औरत जहन्नम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं यज़मल्ली बैना लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दे, जो मुझे इन दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। कौन सी है वो दो चीजें? बैना लहयैहि, दोनों ये जो दाढ़ी के जो दोनों किनारे हैं, गाल, मुंह, इनके बीच में जबान, जो मुझे दोनों जबड़ों के बीच की चीज यानी जबान की जमानत दे दे, मैं इससे कभी गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, इसको कभी बुरे चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो बैना रिजलैहि, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों टांगों के बीच यानी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, अज़मन लहुल जन्नह, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं उसको जमानत देता हूँ जन्नत की, मैं उसको जमानत देता हूँ कि ये जन्नत के अंदर जाएगा, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नत के अंदर जाएगा, मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूँ, ये जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जो गीबत चुगली होती है, ये बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखा कि एक सहाबी उठ के जा रहे हैं, नाम है उनका अबू सईद खुदरी, सलाम, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, वो जा रहे हैं। जब वो दरवाजे पर पहुंच गए मस्जिद के, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। दुनिया में जन्नती, जिसको जन्नती देखना हो देख ले, ये जन्नती जा रहे हैं। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा, वो अबू सईद खुदरी हैं। दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा, अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ली, जन्नती जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी हैं। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया, जिसने जन्नती न देखा वो देख ली, ये जन्नती सहाबी है, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जन्नती कहा, तो साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कौन है? वही अबू सईद खुदरी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को तजस्सुस हुआ कि ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नबी। जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं, लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा? तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम न करते हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हो। तो ये उनके घर पहुंच गए। अबू सईद खुदरी ने कहा, आइए, कैसे आना हुआ? कहा, मेरे अब्बू से लड़ाई हो गई है मेरी, कुछ 2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। कहा, अच्छा ठीक है, आओ, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे तुम आ जाओ, मेरे मेहमान हो, उनको क्या मालूम ये किस लिए आए। उन्होंने कमरा दे दिया उनको,
अब वो अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके वो देख रहे हैं कि घर में ये कौन सा अमल करते हैं, लेकिन 3 दिन रुकने के बाद, 3 रात रुकने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई ऐसा अमल आया नहीं कि जो हमसे ज्यादा हो। घर में भी ये उतना ही करते जितना हम अपने घर में करते हैं, यानी जितनी नमाज ये अपने घर में पढ़ते उतना हम भी अपने घर में पढ़ते हैं। तो तीसरे दिन जब ये वहां से जाने लगे तो कहने लगे अबू सईद खुदरी, मेरे बाप हमसे नाराज नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि मैं तो एक चीज का पता लगाने के लिए आया था। कहा क्या पता लगाने के लिए आए थे? कहा ये देखना चाह रहा था कि 3 दिन आपने नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब आप मस्जिद के दरवाजे पे आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले। तो तीनों दिन आप ही रहे। मैंने सोचा कि पता नहीं हो सकता घर में कुछ कोई अमल करते हो, लेकिन मैंने देखा कि आपके अमल हमारे अमल से ज्यादा नहीं है। जितना हम घर में करते हैं उतना आप करते हैं, जितना हम बाहर करते हैं उतना आप भी करते हैं, लेकिन जन्नत में आप जा रहे हैं और किसी को अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपसे कह रहे हैं, क्या मामला है? अबू सईद खुदरी कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद एक वजह हो। कहा क्या? मैं मस्जिद में भी फजूल में नहीं बैठता, बेकार नहीं बैठता। देख रहे हैं, मैं मस्जिद के अंदर भी फालतू नहीं बैठता। जैसे ही नमाज खत्म होती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं फौरन नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़ के घर आ जाता हूँ। सुन्नतें और नवाफिल मैं घर में पढ़ता हूँ। मेरी ये खूबी ये होगी कि अब तक जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की और इस्लाम लाया हूँ, मैंने अब तक न तो अपनी जबान से किसी की बुराई की है और ना ही मेरे कानों ने आज तक किसी की बुराई सुनी है। हजरत उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं शायद यही वजह हो। वो अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी अबू सईद खुदरी ने मुझे ये बताया है, क्या ये सच है? फरमाया मैं नहीं चाहता था कि अबू सईद खुदरी की नेकी तुम्हें बताऊं, वो राज में थी, राज में रहने देता, लेकिन तुम उनके घर जाकर मालूम कर आए हो। हाँ आए लोगों, उन्होंने आज तक किसी की गीबत नहीं की, उन्होंने आज तक अपनी जबान से किसी की बुराई नहीं की और आज तक उनके कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी है। यही नेकी है कि अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया और मैंने उनको जन्नती कह दिया। ये जन्नती आदमी है। इस हदीस की रोशनी में हम लोग अपना गरीबान के बटन खोल के झांकें कि कितने जन्नती हैं। अभी यहाँ से जाते जाते और घर तक पहुँचते पहुँचते भी किसी न किसी की बुराई कर ही नहीं रहे। और इस मामले में हमारे दाएं बाएं जो बैठी हुई हैं हज्जने चौधराना, ये मोहल्ले की औरतें ना, ये तो अम्मा है बातों की, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। एक पेड़ के नीचे 2 औरतें जोर जोर से बातें कर रही थी। अचानक एक आम ऊपर से टूटा और नीचे गिरा। एक औरत कहने लगी ये अचानक कैसे गिर गया, ये गिरा कैसे? दूसरा आम दूसरी औरत बोलने ही वाली थी कि इतने में आम खुद बोल पड़ा, तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए। यानी औरतें इतना बोलती हैं कि आम तक उनकी बातें सुन के पक जाते हैं। ये चुप रह ही नहीं सकती है, ऐसा ट्रांजिस्टर ऐसा रेडियो है इसका। कभी कभी आप देखिए स्कूल में भी जाएंगी सहेलियों के साथ तो पीछे बाइक वाला हॉर्न ही मारता रहेगा, इनको हॉर्न नहीं सुनाई देगा बातों क्या जन्नत। इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने इत्तलाअतु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहा अल फुकराउ। बुखारी शरीफ की हदीस। वत्तलाअतु फिन्नार फराइतु अक्सर अहलिहा निसाउ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जब जन्नत में गया तो मैंने जन्नत में झांक कर देखा। जब मुझे मेराज हुई मैंने जन्नत में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहल फुकरा, तो मैंने जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद गरीबों की देखी, मिस्कीनों की देखी, फकीरों की देखी, यानी अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा। ये आज के दौलतमंद और अमीर लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है ये हदीस।
अल्लाह के रसूल कह रहे हैं और इस हदीस को कोई ठुकरा नहीं सकता, बुखारी की है। फराइतु अक्सरा अहलिहाल फुकरा, जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने सबसे ज्यादा जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद मैंने फकीरों की देखी, गरीबों की देखी, मोहताजों की देखी, बेबस और कमजोर लोगों की देखी। गरीब आदमी को क्या हिसाब किताब देना, उसको दौलत का हिसाब देना ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, उसको जुल्म का हिसाब देना ही नहीं। गरीब आदमी वो दूसरे के ऊपर जुल्म कर ही नहीं सकता बेचारा, उसको किसी का, उसको नमाज का, रोजे का, बस दो ही चीजों का हिसाब देना है। ज़कात तो उसके ऊपर फर्ज थी ही नहीं बेचारे को कि ज़कात दी थी कि नहीं, उसके पास खुद ही नहीं था, वो दूसरों से खुद ज़कात लेता था, तो उसको नमाज और रोजे का हिसाब देना, बस ज़कात उसके ऊपर थी नहीं क्योंकि वो खुद गरीब है, हज उसके ऊपर था ही नहीं क्योंकि हज का पैसा ही नहीं था, वो गरीब आदमी। इसलिए फरमाया कि गरीब आदमियों को जन्नत में इसलिए देखा क्योंकि उनका हिसाब किताब जल्दी हो गया और वो बेचारे अपने हिसाब किताब में फंसे ही नहीं क्योंकि ज़कात उन पे थी नहीं और हज उन पे था ही नहीं, कलमा पहले से पढ़े हुए थे, नमाज और रोजे के हिसाब में कामयाब हो गए और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा क्योंकि अमीर कभी ज़कात के मामले में फंस गए, डालो जहन्नम में। हज साहिब इस्तिताअत है लेकिन हज नहीं किया, डालो जहन्नम के अंदर। बहुत बड़ा गुनाह है साहिब इस्तिताअत होकर भी हज न करना, इतना याद रखना। आपके पास इस्तिताअत है और हज करने नहीं जा रहे, नहीं साहब दो बेटियां रह गई, पहले इनकी शादी कर दे तब चले जाएंगे, और उनकी शादियों से पहले ही इस्तिताअत है लेकिन इसलिए रुक गए हैं कि अभी एक बेटी रह गई है, उसका पहला निकाह कर दूं उसके बाद जाए, पहले जिम्मेदारियों से सब गुदोश हो जाए। नहीं, अगर इस हाल में मर गए और हज से पहले आपका इंतकाल हो गया ये सोच कर कि पहले बेटी की शादी करेंगे तो माता अलल मजूसिया, आप इस्लाम पर नहीं मरेंगे, आपकी मौत मजूसियत पर होगी, आग के पुजारी बनकर मरेंगे, आग की इबादत करते हुए मरेंगे, यानी आपकी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। जरा गौर कीजिए, किसके पास नहीं होगा 2.5 लाख 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया अगर है, साहब मैं शादी करना है बेट, ये शादी और जहेज ये सब झमेले तो हमने खुद पाले, शरीयत में तो नहीं है कि इतना जहेज दो, शरीयत में तो ये है कि जो दहेज मांगता है वो इंटरनेशनल भिखारी है। आप दे क्यों रहे हैं? समाज के अंदर भागने वाले लड़के लड़कियों की पंचायत बैठ जाती है, दहेज के खिलाफ पंचायत क्यों नहीं बैठती है? साहब हमारे गांव में कोई आदमी दहेज देगा अपनी लड़की को तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कोई आदमी अगर जहेज लेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं होती है पंचायत? क्यों नहीं होती पंचायतें? सिर्फ चंद चीजों की आप बैठकें करेंगे। हमने किसी को मारा, आप सरदार साहब फैसला करेंगे गांव के, क्यों मारा, चलो तुम इसको मारो या इतना पेनल्टी दो। लड़का दहेज मांग रहा है, हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं, इस लड़के की और देने वाले आदमी की जिसने अपनी बेटी को दहेज में शादी में बाइक दी है, मोटरसाइकिल दी, उनकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? बैठना चाहिए। इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, मैंने जन्नत में जब झांक कर देखा तो मुझे अक्सर फकीर गरीब बेबस मजबूर लोग नजर आए। जन्नत के अंदर गरीबों की तादाद हमने ज्यादा देखी, अमीरों की तादाद हमने कम देखी। अब दूसरा टुकड़ा, वत्तलातु फिन्नार, हमने जहन्नम में जब झांक कर देखा, अभी तो जन्नत हो गई, अल्लाह के नबी फरमाते वत्तलातु फिन्नार, जब हमने जहन्नम में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहा निसा, तो जहन्नम में जलने वालियों में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने औरतों की तादाद देखी। जलसों में भी मेला देखने आओगी तो क्या होगा, जलसों में भी हाफा आस्तीनों के कपड़े पहनकर आओगी तो क्या होगा, जलसों में भी लिपस्टिक को क्रीम लगाकर और अतर लगा के आओगी तो क्या होगा। अलमरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, इतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले, चाहे तेल ही क्यों ना हो, जिस औरत ने तेल खुशबूदार कोई चीज अपने जिस्म पर लगा ली, बालों में खुशबूदार तेल ही क्यों ना लगा लिया, डाबर आंवला ही क्यों ना लगा लिया, जिससे खुशबू आती है, इतना सा तेल सर में खुशबूदार
कोई चीज लगा ली, फमर्रत बिल मजलिस, और वो निकल जाए सड़क पर, निकल जाए रोड पर, निकल जाए मजलिस में, लोगों के बैठने की जगह या लोगों के चाय पीने की जगह या मेले ठेले या बाजार में जहां मर्द बैठे हो उस रास्ते से निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानियत व ज़ानियत ज़ानियत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस गुजर जाए, खुशबूदार कोई चीज लगाकर निकल जाए, फमर्रत बिल मजलिस गुजर जाए, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है वो ऐसी है। फिर आपने खुद ही बता दिया आनी अज़ानियत ज़ानियत ज़ानियत, वो बदचलन है वो बदचलन है वो बदचलन है, वो बेहया है वो बेहया है वो बेहया है, गुजर जाने वाली बेहया है। बात नहीं करे, सलाम न करे, कुछ न करे, सिर्फ चली जाए तो बेहया है, और बैठ जाए बात करे, सामान खरीदे, लड़कों से भी बात करे, वो कौन हुई? चलो ये आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। हम बोलेंगे तो आप शायद कल हमें बैठने भी दो, इतना बुरा बोलता है हमारी माँ बहन बेटी, हम नहीं बोलेंगे। आप सोचो जब गुजरने वाली ये हो गई तो बात करने वाली, चोंच चलाने वाली, लड़कों के साथ घूमने वाली कौन? और मैंने बताया था शायद मौजमपुर के अभी जलसे के अंदर कि भाभी अपने सगे देवर के साथ भी उसकी बाइक पर बैठकर कलियाचक नहीं जा सकती है, और साली अपने बहनोई के साथ उसकी बाइक पर बैठकर स्कूल नहीं जा सकती। कहां पड़े हो आप? कहां हो? हम अपने घर में हैं, हमारी बीवी घर में है, और अचानक हमारी साली आ जाती है। हम अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बीवी ने बहन को बुला लिया, आओ तुम भी बैठ जाओ खाना खा लो। जर्जी साहब अपनी बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हैं, और उस साली को इजाजत नहीं कि अपनी बहन की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना खाए। कहां पड़े हो? बीवी की इजाजत है फिर भी जायज नहीं है, बीवी मौजूद है फिर भी साली बीवी की बहन की मौजूदगी में बहनोई के साथ खाना नहीं खा सकती है। यहां तो बाइकों पे घूम रही है मालदार कलिया चाय। शर्म हमें मगर नहीं आती। साहब हिजाब हिजाब हिजाब, अरे ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, 10 मार्च के बाद सब बंद हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। अय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत जाना, ज़ुहर के बाद मेरी मिट्टी मत करना, असर बाद मेरी मिट्टी मत करना, मगरिब के बाद मेरी मिट्टी मत करना, ईशा की नमाज के बाद जब काफी अंधेरा हो जाए तब मुझे कब्रिस्तान में ले जाना, तब मुझे दफन करना। ये कौन कह रहा है? फातिमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने पति से, अली से। आए अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी गौर से सुनो मेरी बहनों, गौर से सुनो मेरी बेटियों, गौर से सुनो मेरी माँ, गौर से सुनो, मेरे मरे हुए, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं ये भी नहीं चाहती। एक तरफ तो मुर्दा मरने के बाद वैसे ही सारे अहकाम खत्म, मुर्दा जिस्म पर कफन, उस कफन की क्वालिटी और कलर सफेद और व्हाइट रंग का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कफन से लिपट जाऊं तब जब मेरा चेहरा भी छिपा हुआ हो और मुझे ले जाया जा रहा हो तो चेहरा तो छिपा है, पैर हाथ सब छिपे, फिर भी कफन तो नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी नजर किसी मर्द की नजर पड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है, जब रात का अंधेरा हो जाए, इतनी रात हो जाए कि सफेद रंग का कफन भी रात की तारीकी में दिखाई न दे, तब मुझे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना और आप मुझे कब्र के अंदर
उतारना, आप सबसे पहले मुझे मिट्टी देना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये मसले को एक तूफान बनाया जा सकता है कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकती है या नहीं, बीवी मरने के बाद शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं। लेकिन फातिमा कह रही है, ऐ अली, मेरे इंतकाल के बाद आप मेरे बदन को हाथ लगाएंगे, आप मुझे गुस्ल देंगे, मैं आपके हाथ से नहाना पसंद करूंगी, मुझे आप गुस्ल दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बीवी का इंतकाल होता है, अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है, तो अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया। अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो उनको उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और फातिमा का जब इंतकाल होता है तो उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया। ये झमेले अपने अपने मसलकों के एतबार से किए जा सकते हैं कि गुस्ल देना जायज है कि नाजायज है, लेकिन अगर नाजायज होता तो अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल न देती और हजरत अली फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल न देते। मेरे भाइयों, ये पर्दा है, इस पर्दे को आप लाइए और नाफिज कीजिए, तब जाकर हिजाब के खिलाफ एहतिजाज करो तो अच्छा भी लगता है यार, अच्छा भी लगता है। हमारी बेटियां तो बेपर्दा घूम रही हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं और हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही वो छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल के या पैदा होते ही जो मर गए, माँ बाप को बड़ा दुख होता है। ओह, 4 लड़कियों के बाद एक बेटा मिला और वो भी 2 साल की उम्र में चला गया, 3 साल की उम्र में चला गया, 4 साल की उम्र में चला गया। कयामत के दिन जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वावेला मचाकर नहीं रोए होंगे, न मां न बाप, ऐसे बच्चे कयामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे।